नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। में बात करेंगे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना टॉपिक दिया गया है, इकोनॉमी का दिया गया है और यहाँ से आपको एक या दो सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है। दोस्तों हम एक एक सवाल या दो सवाल फंसाने के लिए हम यहाँ पर 50 सवाल हमको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 50 सवाल पढ़ लो, मुश्किल से 20-25 मिनट का वीडियो होगा, हो सकता है इससे कम का ही हो जाए। चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या रखा गया था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भाई साहब रखा गया था, कृषि क्षेत्र को रखा गया था। अगर वही बात कर लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना का, तो कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र रखा गया था। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हम पूछ लेता तो आपसे ये हो जाता, औद्योगिक क्षेत्र को रखा गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना आपका गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। आपका तीसरी वाला सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। पहली वाली तो आपको पता है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है? तो कौन सा हो जाता है भाई? तो बोकारो। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कोई क्वेश्चन मिस्टेक है और यहाँ पर होता कि नहीं की गई थी, क्योंकि तीसरी में की गई थी बोकारो वाली की। बाकी दो में तो की गई थी, दो में ये तीनों की गई थी। तो ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? राज भीरू दुबे से, राज भीरू और दुबे मतलब राउर के राज जर्मनी की मदद से। और उसके बाद में जो आपका अच्छा पूछा गया जर्मनी के मदद से, तो राउर के राज संयंत्र, बिल्कुल ये डी वाला इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, ओके। अगला सवाल यहाँ पर भिलाई वाला रूस की मदद से और दुर्गापुर वाला ब्रिटेन की मदद से यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल हम बात कर लेते हैं। चौथा सवाल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो कौन सा इसमें भैया जो महारत्न का जिसका भैया दर्जा प्राप्त कर दिया गया है, तो ये हो जाता है कौन सा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दिया गया है। ठीक है, तो आपका दूसरा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन हो जाते हैं? तो पीसी महालनोबिस जी हो जाते हैं। ठीक है, द्वितीय के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपका गरीबी चक्र से बाहर निकालने की मांग है, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चलती है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। ठीक है, वहीं अगर पूछे पहले का हेराल्ड डोमर, तो और तीसरे का सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, चतुर्थ का आपका गॉडगिल डी आर गॉडगिल और पांचवें के डीपी धर हो जाते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में अगर बात कर लेते हैं, मुख्य बल भारत में कृषि की स्थिति सुधार करना था, किस वर्ष 1951 में शुरू की जाती है? ठीक है, और यूएसएसआर यानी रूस के मॉडल पर आधारित है, रूस से लिया गया था। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो जस्ट अभी आप बता चुके हैं। ठीक है, किस पे? तो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। हेराल्ड डोमर तो पहला हो जाता है, तीसरा वाला सुखमय चक्रवर्ती, चौथा वाला आपका डी आर गॉडगिल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या रखा गया था? तो इसमें फोकस रखा गया था कृषि पर फोकस के साथ में प्राथमिक क्षेत्र पर विकास। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से संबंधित कारीगरों को विपणन सहायता और सेवा योजना द्वारा समर्थित किया गया था। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हस्तशिल्प। ठीक है, हस्तशिल्प को फोकस किया गया था 11वीं में। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई? अब निजी क्षेत्र की प्राथमिकता दी जाएगी, किसमें दी जाएगी? तो निजी क्षेत्र की प्राथमिकता दी जाती है 7वें में। ठीक है, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना यानी आईटीडीपी परियोजना पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई। तो कब आई? तो यहाँ पर आती है आपका 5वें में। ठीक है, 5वें में। भारत की पंचवर्षीय योजना 2017 में अपना कार्यकाल पूरा किया था, तो 12वीं वाली पूरा किया था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है, भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो चौथी वाले में। ठीक है, चौथी। भारतीय योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो ये आपका कौन हो जाते हैं? तो पीसी महालनोबिस हो जाते हैं। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सभ्यता उद्योगों का आधार बनाने वाले औद्योगिक नीति संकल्प 1954 में कितनी श्रेणियों को में बांटा गया था? तो ये आपका कितनी? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया था। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क भारत सरकार की एक पहल है, यह किसके लिए है? तो इंद्रधनुष वाली आपकी तो ये हो जाती है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सुधार से संबंधित हो जाती है इंद्रधनुष फ्रेमवर्क पहल। सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा प्रेरणा
प्रेरणातीत कौन कौन है, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो जाता है। किस कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता दी गई है, देख रहे हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेरा खाता भाग्य विधाता टैगलाइन हो जाती है। 20,000 का ओवरड्राफ्ट होता है, पहले दिन ही 1 करोड़ खाते खोले गए थे पहले दिन। अच्छा, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल नहीं है, कौन सी भाई साहब पहल नहीं है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्तावों के लिए अनुमोदन तंत्र में ढील दी है, बिल्कुल दी है, तभी तो आएगा। एफडीआई के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य, ये भी किया गया है, ठीक है। राज्यों को सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ये भी किया गया है। भारत सरकार ने राज्यों द्वारा शुरू किए जाने वाले उद्यमिता कार्यक्रम की घोषणा की, ये नहीं की है, ठीक है, ओके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक भाग के रूप में शुरू किए जाने एक विशेष बैंक खाते को बालिकाओं के लिए बनाया गया, तो सुकन्या समृद्धि, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना करके शुरू की गई है, ठीक है। चलो भाई साहब आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने करी, अरे अपने मोदी बाबा जिंदाबाद, ठीक है, कौन, नरेंद्र मोदी, ठीक है। 28 अगस्त 2014, ठीक है, मेरा खाता भाग्य विधाता। भारतीय राष्ट्रीय भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को स्थापना होती है, एनडीसी जिसे कहा जाता है, और ये कहा जाता है, और एफसीआई की 1965 में होती है, ठीक है। एनडीसी का हेड कौन, प्रधानमंत्री होता है। आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है, तो आर्थिक नियोजन को भाई साहब समवर्ती सूची में रखा गया है, जैसे शिक्षा, नापतोल और वन्य जीव, सार्वजनिक स्वच्छता, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। पुलिस, गैस, ये सब आपके राज्य सूची के विषय हैं। जनगणना अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, ये सब आपका राज्य संघ सूची का विषय हो जाते हैं। अगला, किस योजना के अंतर्गत कृषि नीति आरंभ की गई कि जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ, तो कौन सी योजना थी जिसके अंतर्गत, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि भाई साहब हो जाती है 1956 से 61 की, और ठीक है, चलो 61 से 66 के बीच में आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना चलती है। कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है तो वित्त आयोग ही तो है यार, ठीक है, और कोई तो है नहीं। तो यहाँ पर चुनाव आयोग देखो, अच्छा, कह रहा है कि अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, देखो भाषा आयोग ये भी बोला है, बताया गया आर्टिकल 343 से 351, चुनाव आयोग भी आपका 334 से 329, और 280 में वित्त आयोग बताया गया, तो नीति आयोग इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। समाज के समाजवादी पैटर्न की विस्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर कहा जाता है, तो महालनोबिस योजना कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, भारत में उदारीकरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण की शुरुआत 1991 में की जाती है, एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है। भारत सरकार 2012 से 17 की पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो ये हो जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा क्या भाई, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 12 से 17 तक चलती है। हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया था, क्या नहीं शामिल किया गया था, गांव की सड़कों को सुधार को, तो यही यार थोड़ी ना, ये नहीं किया गया था। बाकी बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को शामिल किया गया था। सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को शामिल किया गया था। खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को शामिल किया गया। किस राज्य में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण नियामक नियोजन कार्यक्रम है, तो ये आपका हिमायत जो है क्या है, एक बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है, तो किसके लिए, तो जम्मू कश्मीर में भैया हिमायत शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं होता है, तो ये आपका किशोर और शिशु तरुण पुरुष वाला नहीं होता है, ठीक है, पुरुष वाला नहीं होता। ऐसा कुछ सुना है क्या, नहीं सुना है, होता ही नहीं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम कब आता है, तो 1956 में आता है, ठीक है। पहला कारखाना अधिनियम 1948 में आता है, और आपका एफसीआई की स्थापना 1965 में होती है। किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है, तो ये आपका कौन सी योजना हो जाती है, तो सबला योजना हो जाती है, ठीक है, सबला नारी।
किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है? तो किस उद्देश्य से लिए? पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु शुरू की गई है। ठीक है भाई, नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना। भारत सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना पीएम आशा जो योजना शुरू की गई थी कब? तो 2018 में शुरू की गई। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए McKinsey किस संगठन के वैज्ञानिकों ने AI फॉर भारत नामक मंच लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने लॉन्च किया है। ओके, अगला सवाल है, भारत राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति जो है ये आपका 2008 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू होती है? तो 1 मई 2016 को बलिया से शुरू की जाती है। ठीक है, चलो आगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार करी है? तो ये 2009 में तैयार करी है। ठीक है, 2009 में। अगला सवाल, लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी हो जाती है? तो 1,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया था? तो 1990 में किया था। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ये 2014 में शुरू होता है। ठीक है, अच्छा, गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हो गया था। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे पूछा गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर के लिए शुरू की है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने 11 मिनट में ही आपका 50 सवाल कर लिए पंचवर्षीय योजनाओं से। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।